हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसको हमने ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पार्ट 1 में जो स्टेटमेंट दिए गई है इसमें हमें LHS इज इक्वल टू RHS बताया गया है। तो यहाँ पर दोनों साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे कि और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो देखो उसके लिए LHS में अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया गया है a पावर m इंटू a पावर n विच इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं तो बेस कॉमन आता है और पावर प्लस हो जाती हैं अगर बेस के बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है। तो यहां पर LHS को सॉल्व करने के लिए यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे। तो इसमें देखो 10 इंटू 10 बेस सेम है, कॉमन ले लिया। पावर देखो इसमें 10 की पावर 1 है और इसमें 11 है, तो पावर को जब हम प्लस करेंगे तो 1 प्लस 11 दैट इज 10 की पावर हो जाएगी 12। तो LHS के लिए तो ये आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी RHS को कि क्या उसमें भी यही वैल्यू आती है। तो RHS को सॉल्व करने के लिए देखो 100 रेज टू पावर 11 दिया गया है, तो यहाँ 100 को हम एक्सपेंड कर देंगे 10 इंटू 10 की फॉर्म में, और इसकी पावर दी गई है होल पावर, क्योंकि 100 की पावर 11 दी गई है तो यहाँ 100 को हमने एक्सपेंड कर दिया, लेकिन इसकी होल पावर कहलाएगी 11। तो यहां पर भी सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो देखो बेस सेम है और उनकी पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर बेस कॉमन आ गया, पावर हो जाएंगी यहां पर प्लस और होल पावर लग गई 11। और नेक्स्ट सिचुएशन में देखो यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a पावर m और होल पावर n। तो इस केस में हम जानते हैं कि बेस लिखकर पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे, 10 रेज टू पावर हो गया 1 प्लस 1 2 और इंटू 11, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 22। ठीक है, तो ये आ गई RHS। तो अगर अब हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो यहां क्लियरली हम देख रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट 2 में स्टेटमेंट गिवन है 2 पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 पावर 2। तो यहां पर भी LHS को सॉल्व करेंगे। तो 2 पावर 3 के लिए 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा तो ये इक्वल हुआ 8 के, और RHS में 5 पावर 2 दिया गया है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो रहा है 25। ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट में दिया है कि 2 पावर 3 ग्रेटर है यानी कि बड़ा है। ठीक है, किससे? 5 पावर 2 से, लेकिन यहां पर इसका उल्टा है। यहां पर क्या है? यहां पर RHS इज ग्रेटर देन LHS, 25 इज ग्रेटर देन 8, और इसने यहां पर इसका उल्टा दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी यहां पर हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में गिवन है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इज इक्वल टू 6 पावर 5। तो यहां पर भी पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो 2 पावर 3 टाइम्स 2 लिख लिया, 3 पावर 2 के लिए 2 टाइम्स 3 लिख लिया। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं LHS। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 9 जा हो गया 72। तो LHS में आ गया 72। अब हमें चेक करना है कि RHS में भी यही आएगा। तो इसके लिए RHS को भी एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 6। देखो ये हो गया 6 6 जा 36 और ये भी हो गया 6 6 जा 36, और इसमें एक और 6 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 216। आगे फिर से कैलकुलेशन करेंगे। सिक्स 7 7 7। तो RHS को सॉल्व करके आ गया 7 7 7 6, और स्टेटमेंट में बोला है कि LHS इज इक्वल टू RHS, जबकि यहां पर
LHS में कुछ और वैल्यू है और RHS में भी कुछ और वैल्यू है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1000 पावर 0। तो यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहां 3 पावर 0 होने का मतलब है इक्वल टू 1, और सेम यहां पर RHS में भी 1000 पावर 0 इज इक्वल टू 1, और स्टेटमेंट में भी दोनों को इक्वल बोला गया है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, therefore given statement is true. Thank you.